हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो क्या दिया है हम लोग को दिया है कि ट्रायंगल का जो साइड है उसका रेशियो दे रखा है। तो ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं? 3, तो रेशियो भी 3 दिया है, ठीक है। एंड इसका पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बोला कि इसका एरिया बताने के, ठीक। तो इस क्वेश्चन में देखिए करना क्या रहता है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आएगा कि कभी भी ट्रायंगल का साइड अगर रेशियो में देगा तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझिए। ये एक ट्रायंगल है, इसमें रेशियो दे रखा है इसका, ठीक है। साइड हम लोग को नहीं पता है कि क्या है, एग्जैक्ट साइड हम लोग को नहीं पता, हम लोग को रेशियो पता है कि कितना दिया हुआ, ठीक। तो इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसका सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि लेट, पर ये जो 3 साइड है इसका रेशियो दिया है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी ये होता है। हम लोग लेट करेंगे कि लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ a triangle are 12x, 17x and 25x। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि a की वैल्यू कितना हो जाएगा 12x, b की वैल्यू कितना हो जाएगा 17x, c की वैल्यू कितना हो जाएगा 25x। तो इसमें हम लोग चाहें तो ये लिख भी सकते हैं कि a की वैल्यू, ये मान लेते हैं a है, ये b है, ये c है, ये कोई ट्रायंगल है, ये इसका साइड दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर इसके बारे में देखिए और क्या दिया है, पेरीमीटर इसका दे रखा है। तो 3 साइड हम लोग को पता चल गया, इसका पेरीमीटर कितना दिया है, तो पेरीमीटर हम लोग को पता है कितना 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर कितना होता है इसका फॉर्मूला, तो सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को हम लोग ऐड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। और ये दिया है 540। तो यहाँ a की वैल्यू कितना है 12x है, b की वैल्यू कितना है 17x है एंड c की वैल्यू 25x है, इज इक्वल टू 540। अब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 17 हो जाएगा 29 और 29 और 25 हो जाएगा 54। तो 54x इज इक्वल टू 540। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगा 540 अपॉन ये 54, इसके नीचे जाएगा, डिवाइड करेगा इसको तो काट देगा इसको 10 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितना आ गया 10। तो यहां जब x की वैल्यू 10 आ गया तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि a की वैल्यू कितना है 12x है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 12 इंटू एक्स की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 12 10 जा 120 सेंटीमीटर इसका वैल्यू हो जाएगा। b की वैल्यू कितना है 17x, तो ये हो जाएगा 17 इंटू एक्स की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। c की वैल्यू है 25x, तो ये हो जाएगा 25 इंटू एक्स की वैल्यू 10, तो 25 10 जा 250 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। ये 3 वैल्यू हम लोग को चाहिए था, ये 3 वैल्यू हम लोग को मिल गया। और हम लोग को पेरीमीटर दे रखा है, तो यहां से हम लोग सेमी पेरीमीटर मतलब s की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो s इक्वल टू हो जाएगा p/2, मतलब कि पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर का हाफ होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा 540 अपॉन 2, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0 2 0 में 0, तो 270 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा सेमी पेरीमीटर का। अब हम लोग को ये 4 वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो 4 वैल्यू, ये 4 वैल्यू मिल गया, तो इस वैल्यू से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो इधर का हम लोग इरेज कर देते हैं, इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है इसका फॉर्मूला। अंडर रूट एस की वैल्यू है 270 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में एस माइनस ए, तो एस की वैल्यू है 270 माइनस ए की वैल्यू है 120, फिर से ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, s की वैल्यू है 270 माइनस b की वैल्यू है 170, s की वैल्यू है 270 माइनस c की वैल्यू है 250, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए, ये ऐसे ही रहेगा इंटू, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 इंटू, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 100
इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट में ये इतने सारे नंबर हैं, तो इसको हम लोग कैसे इसको बाहर करेंगे अंडर रूट से, समझ गए। तो हम लोग को क्या बनाना रहता है, पेयर बनाना रहता है। हम लोग 2 नंबर का पेयर बनाएंगे और ये क्या होगा, रूट से बाहर हो जाएगा जैसे ही पेयर बनेगा। तो चलिए पेयर बनाते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 इंटू 30 इंटू ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 इंटू 30। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 20 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2। अब हम लोग सबका पेयर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 9 जो है इसका पेयर बन जाएगा 3 इंटू 3, लेकिन इसको 9 का रूट निकल जाता है, 9 को हम लोग पेयर बना सकते हैं 3 इंटू 3, तो 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आता है, ठीक है, ये तो हम लोग को पता है, ठीक है। ऐसे ही 100 का भी 10 आता है, तो 9 इंटू 30 इंटू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 30, पेयर बनाएंगे हम लोग 10 इंटू 10, और ये 10 इंटू ये 5 टू जा 10, ठीक है। अब 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये पेयर बन जाएगा यहाँ पे, और चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो हम लोग ऐसे भी निकाल लेंगे कि 9 का जो रूट होता है वो 3 होता है। अब ये 30 और 30 पेयर बन जाएगा, तो पेयर बनेगा तो एक बार हम लोग बाहर लेंगे, इंटू ये पेयर बनेगा तो इसको भी एक बार बाहर, ये पेयर बनेगा तो इसको भी एक बार बाहर, ठीक है। तो जैसे ही एक बार हम लोग बाहर लेंगे रूट हट जाएगा इसके ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से 9, तो 9 और 0 है, जो जितना 0 हम लोग लगा देंगे, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्यों आया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ना कि सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है यूनिट लिखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लोग को एरिया फाइंड करना था, हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।